रब का शुक्र है उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है और ये करम किया है रब ने हमें इमाम अहमद रजा अता किए। और उस इमाम का एहसान है कि हर सुन्नी कहता है कि जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। ये भी एक कलमिया है, ये मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, आमीन। ये भी एक कलमिया है कि हमने आला हजरत का तारुफ जब भी कराया ना तो इस तरह कराया कि किल के रजा है खंजर खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करें। जब ये शेर पढ़ा गया तो सामने वाले ने सोचा पठान थे, पता नहीं तमंचा से साथ रखते थे क्या। कभी यूं भी तारुफ कराना चाहिए कि इस सदी के सबसे बड़े सूफी को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी यूं भी तारुफ कराना चाहिए था कि इस सदी के सबसे बड़े खुदा तर्स को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। हक है, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह। इस सदी के सबसे बड़े तौहीद परस्त को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये भी तो तारुफ कराना चाहिए। वो इतना बड़ा तौहीद परस्त कि जो हम्द भी करता है तो नबी के नाम के बगैर नहीं करता। तवज्जो है ना। मैं बताने लगा हूं वाला हजरत के बारे में, कई बार ना मामलात हो जाते हैं कि बड़े खतरनाक थे जी, बड़े खतरनाक थे ना। उनका उसूल हजरत उमर वाला उसूल था। ये याद रखिएगा। कुछ लोग यूं कह देते हैं जी पठान थे इसलिए सख्त लिख गए। पठानी तभी गालिब आती थी जब दुश्मनों से सामना होता था, और जब अपनों से बात होती थी तो खुल के कहते थे एक मेरा की रहमत में दावा नहीं। शाह की सारी उम्मत पे सलाम, शाह की सारी उम्मत पे जो पढ़ते हैं वो बोले शाह की सारी उम्मत पे। तो उम्मत भी नमक हलाल है। उन्होंने 100 साल पहले कहा था कि शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। आज उम्मत कह रही है डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे हाँ जी शुक्र है अल्लाह ने आला हजरत हमें अता की है। और मैं तो कहता हूं आला हजरत को पढ़ने की जरूरत है, आला हजरत को समझने की जरूरत है। जिसने आला हजरत को समझ लिया ना तो वो आशिक हुए बगैर रहा ही नहीं, क्योंकि उनकी शायरी ऐसी थी। उन्होंने कहा था कि जानो दिल होशो खिरद सब तो मदीना पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। और जब खुद रजा जा रहे हैं तो खुद जाके कह रहे हैं काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा। पूछा था हमसे जिसने के नौजत किधर की है, उसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दी। हाँ ये कहते हुए जा रहे हैं, और जब उस जमीन पे पहुंचे ना तो कह रहे हैं हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। फिर पढ़ते मंजारा कबरी वजबत लहू शफाती। हाँ और फिर कुरान की आयत करीमा, फिर उसकी रोशनी में कहते हैं आसी बुलाए आए हैं जाऊ का है गवाह, फिर रद हो कब ये शान करीमों के दर की है, फिर रद हो कब ये शान करीमों के दर की है। लोगों शुक्र आला हजरत हमारे हिस्से में आए। लोगों ने हम्द बयान की, अल्लाह की हम्द, और इस तरह बयान की। मैं समझता हूं कि मैं उस जमीन पे बात कर रहा हूं कि जिस जमीन को चूमने वाले खतीब बन जाएंगे। हाँ मैं उस जमीन पे बैठा हुआ हूं जिस जमीन पे एक ऐसी शख्सियत ने परवरिश पाई है कि जिसके एक नक्शे कदम पे चढ़कर लोग अपने दौर के खतीबुल आजम बन के चमके। आप अच्छी तरह समझ रहे हैं मैं किस शख्सियत की बात कर रहा हूं। सूफी साहब क़िबला जिसने दामन थाम लिया वो भी सूफी हो गया। मैं उस जमीन पे बैठ के बात कर रहा हूं जिसकी हवाओं में तसव्वुफ बिखरा हुआ है। मैं उस जमीन पे बैठा हूं जिस जमीन की खुशबू में तसव्वुफ की महक आती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझाने में मुश्किल पेश नहीं आएगी। लोगों ने हम्द बयान की तो किसी ने कहा बकरी गाय भैंस बनाई,
खाने को दी दूध मलाई। ये बाहर उर्दू में कि ताकीद है? ये पढ़ी थी ना कहीं, है ना, ये पढ़ी गई। फिर किसी ने फिर आगे लिखा कि लिखता जाऊं, पढ़ता जाऊं, आगे आगे बढ़ता जाऊं। तो लोगों ने हमद इस तरह बयान की कि अल्लाह वो है जिसने बकरी बनाई है, जिसने गाय बनाई है, फिर जिसने गोश्त के दरमियान से सफेद दूध निकाला है। आला हज़रत फरमाते हैं बेशक ये सारे बड़े कारनामे, लेकिन सबसे बड़ा कारनामा यह है कि वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। वो कहते हैं गाय दूध बकरी की बात करने वालों इधर आओ ना। वो कवारी पाके मरियम व नफ़ख्तु फीह कादम है अजब निशान आजम, मगर आमिना कजाया वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। और अगली बात करते हैं, दुनिया देखने वालों आओ उस महबूब का चेहरा देखो जिसे देख के जिब्रील ने कहा था यही बोले सिदरा वाले, ये चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत उम्दा माशाअल्लाह। अल्लाह वो है जिसने मोहम्मद सा महबूब बनाया है। सुभान अल्लाह। सारे कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी मैं थोड़ा अलग मिजाज का बंदा हूं। मैं कभी नहीं चाहता कि सामने बैठने वाले लोगों को तानो तशनी करूं। मैंने बुजुर्गों को फरमाते सुना है कि जहां 40 लोग होते हैं वहां एक वली होता है, और जहां 400 बैठे हों वहां कितने वली हो सकते हैं? जहां 4000 हों। और फिर बंदे को अपने गिरबान में झांकना चाहिए, अपने गिरबान में झांकना चाहिए। मैं आपको जाहिल कहूं, गवार कहूं, या जहन्नमी कहूं, या बदकार कहूं, तो ये भी तो हो सकता है इसमें कोई ऐसा बंदा हो कि जब दुनिया सो जाती हो तो वो उठ के रो के अपने रब को मना लेता हो। किसकी रातें कौन जानता है कहाँ गुजरती हैं। और याद रखिएगा रब बड़ा बेनियाज है, बड़ा बेनियाज, बेनियाज है। अगर वो मुंह पे मारने पे आए तो करोड़ों बरस की इबादत मुंह पे मार देता है, और अगर वो बख्शने पे आए तो कुत्ते को पानी पिलाने के सदके में जन्नत दे देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह खालिक भी है, अल्लाह मालिक भी है ना। अल्लाह खालिक भी है, अल्लाह मालिक भी है। हम अपने रिश्ते अपने रब से मजबूत करें। कैसे करें मजबूत? कितने मजबूत होने चाहिए? आज पेट में दर्द होना तो सबसे पहले कहता हाय डॉक्टर। डॉक्टर के पास गए, उसने दवाई दी, नहीं रुका, इंजेक्शन दिया, फिर नहीं रुका, फिर उसने ड्रिप लगा दी, फिर दर्द नहीं रुका। उठे, फिर डॉक्टर ने कहा जी अब अपने बस की बात नहीं है। तो फिर कह रहा हाय पीर साहब। पीर साहब ने कहा जी अपने बस की भी बात नहीं है। तो फिर कह रहा हाय अल्लाह। रिश्ते इतने मजबूत रब से होने चाहिए कि जैसी दर्द का पहला झटका लगे ना तो सबसे पहले जबान पे अपने रब का नाम आना चाहिए। किसका नाम आना चाहिए? रब का नाम आना चाहिए, रब का नाम आना चाहिए। हमारे रिश्ते रब से मजबूत होने चाहिए। आज बड़े कमजोर रिश्ते हो गए, आज बड़े कमजोर रिश्ते हो गए। इतने कमजोर रिश्ते हमारे रब से हैं, सच बता रहा हूं। हमने अपने रिश्ते इतने कमजोर कर लिए हैं कि हमारा यकीन ही ये नहीं है कि हम पुकारेंगे और रब हमारी मदद फरमाएगा। ये कड़वी सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। हम कहने को गोश्त खाने वाले मुसलमान हैं, हम टोपियां ओढ़ने वाले मुसलमान हैं, है ना, लेकिन दिल बड़े कमजोर हो गए, दिल बड़े कमजोर हो गए। दुख आते हैं तो रब को आवाज नहीं देते। जबकि सच्ची बताऊं, इलेक्शन जैसी शुरू होता ना, हर बंदा किसी नेता की टांग पकड़ लेता है, जो सियासी लोग होते हैं, ताकि डोर बन जाए थोड़ी सी कि साहब बच के रहियो। विधायक के साथ देखा था, बच के रहना, नेता के साथ रहना देखा था। लेकिन ये विधायकियां, ये नेता नगरियां 5 साल से ज्यादा की नहीं होती। बोल सकते हैं तो बोले, 5 साल से ज्यादा की नहीं होती हैं। और उसमें भी अगर कोई पीछे पड़ जाए तो 2.5 साल में कुर्सी गिरा लेता है। कितने साल में? 2.5 साल में कुर्सी की एक टांग तोड़ लेता है। तो ये कुर्सी इतनी मजबूत, फिर भी कार्ड जेब में रख के टहल रहा है। कह रहा सुन डरिए मत, विधायक साहब के दौरे से कल ही आया हूं, यकीन ना हो तो कार्ड देख।
एक कॉल करूंगा, विधायक साहब का थाने को कॉल आ जाएगा और फौरन पुलिस मदद को आ जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं, जो हमारे वोट की खैरात से नेता बना हो, जिसकी कुर्सी की ताकत हमारे वोट से आई हो, उस पर इतना भरोसा करते हो कि अपनी ताकत दिखाने के लिए उसका कार्ड निकाल करके कहते हो देखो ताल्लुकात इतने गहरे हैं मेरे, अभी फोन करूंगा, अभी मदद आ जाएगी। ये कार्ड की औकात क्या है, इसकी हैसियत क्या है? ये अगर पानी में धुल जाए तो नंबर डिलीट हो जाता है, ये जेब से गिर जाए तो ताल्लुकात खत्म हो जाते हैं। और जेब में कागज का कार्ड रखने वालों, एक कार्ड मेरे नबी ने भी दिया था और वो कोई कागज का कार्ड नहीं था, वो कोई बना करके कागज का कार्ड नहीं दिया गया था, बल्कि मेरे नबी ने इस उम्मत को नमाज हाजत का कार्ड अता किया था और फरमाया था जा अगर मुश्किल घड़ी आ जाए मुसल्ला बिछा देना, 2 रकात नमाज हाजत पढ़ के रब को रो के दिखा देना। खुदा की कसम अगर दुनिया वालों से मांगोगे घड़ी तो घड़ी के बाद रुसवा कर दिए जाओगे, अगर खुदा से मांगोगे एक मांगेगा अल्लाह 7 पुश्तों के लिए अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती अम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बुरा ना मानिएगा, कितने जाते हैं मस्जिदों में और अभी पीर साहब कहते हैं ना सुन मैंने ख्वाब देखा है कि तेरे घर में हवेली में ना हंडिया दफन है सोने की। क्या अगर निकलेगी कैसे? कहेंगे ना एक रात में 1000 रकात निफिल पढ़, 1000 नहीं 1100 रकात पढ़ लेगा, बस ये हंडिया ऊपर निकल आए। हंडिया भी डूबेगी, पीर भी डूबेगा, तू भी डूबेगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नमाज वो नमाज है जो अल्लाह के लिए पढ़ी जाए। बेशक हमारी इबादत है जानते हैं हजरत जी, हम तो जाते ही नहीं मस्जिद में और चले भी जाए ना तो बैठ के करवट वाले को देख रहे आप कपड़े कैसे पहने उसमें। ये हमारी नमाजों का हाल है। देख रहे आप पंखा जगह है कि नहीं पंखे की, अगर अपने अब्बा के नाम से पंखा लगा दिया ना तो वहीं जाके खड़ा होगा और फिर खांसेगा ताकि देख ले पंखे वाला आ गया। फिर बैठने वाले को कह रहा था कि कौन ही मार के कहता जरे मुखिया आए। ये नमाज है हमारी, ये नमाज है हमारी। ये उलमा हमारे सर के ताज है। 5 मिनट खुतबे में ज्यादा हो जाए ना तो घड़ी देख रहे आप ऐसे देखे इमाम साहब को, मतलब घड़ी देखो 5 मिनट ऊपर हो गए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हजरत ऐसे घड़ी देख रहे ऐसे करके अल्लाह कहता है इन्हें नीची रख वरना ऐसी फोड़ूंगा कि तुझे कुछ भी नजर नहीं आएगा। भाई आप मस्जिद में जा रहे हैं, पूछो ना उलमा से सफ लगी है, इजाजत है किसी के कंधे को ऊपर को पैर रख के निकल जाओ? हुक्म यह है कि अगर निकलने की जगह ना होना तो जूतियों में जगह हो तो वहीं बैठ जा। बेशक बेशक, वहीं बैठ जा। आके इमाम साहब कहाँ है? क्यों कि देखो कितनी धूल निकल रही है। क्यों? आज कलफ लगे कपड़े जो पहन के आया जुम्मे के दिन। ये हमारी इबादतें हैं। मैं नमाजें बता रहा हूं अपनी, हमारी नमाजों की कंडीशन क्या है। कह रहे कि इतनी बड़ी धूल है, जब आके मस्जिद में कॉलर खड़ा करके तुम खांस के दिखाते हो ना और आके पहला पैर जोर से मार के बताते हो लो जी हम आ गए हैं, तब मशीयत का नकीब आवाज देता है फरिश्तों इससे कह दो कि ये घमंड का सरिया अपनी गर्दन से निकाल दे। ये मेरे घर की चौखट पे आके खड़ा हो गया है, इसके बाप की बैठक नहीं है, यहाँ इसे खांसने की भी इजाजत नहीं है, इसे जूता बजाने की इजाजत नहीं है। जगह जूतियों में मिल गई है तो यहीं पे बैठ जा, वरना जब वक्त आएगा ऐसा गिराऊंगा कोई उठाने वाला नहीं होगा। आओ जाकर के कभी आईसीयू में जाकर के देखो, वो जो दौलत का घमंड लिए फिरते थे, वो जिनकी गर्दनों में तकब्बुर के सरिये पड़े थे, अल्लाह ने ऐसा गिराया है कि मास्क आपके मुंह पे ऑक्सीजन का लगा के रिश्तेदार कोई जूस लेकर के आ रहा है, कोई फल लेकर के आ रहा है, अल्लाह ने ऐसा ताला लगा दिया है कि एक घूंट पी भी नहीं सकता है, एक फल नहीं खा सकता है। अब देख रहा है रिश्तेदारों को, रिश्तेदार इसको देख रहे हैं, आंखों में आंसू आ रहे हैं, पूछ तो सही रोया क्यों है? तो ये रो के कहता है जनाब आज मुझे जूस की जरूरत रखी थी, फलों की जरूरत रखी थी, अगर लाते तो अल्लाह की बारगाह में की हुई इबादत की नेकियां लेके आ जाते। कोई यासीन की तिलावत लेके आता, कोई सूरह रहमान की तिलावत लेके आता। कहा किस लिए? कहा तुम ये समझते हो मुझे जूस की जरूरत है, लेकिन मैं ये समझता हूँ मुझे खुदा की रहमत की जरूरत है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। भाई ऐसी नमाज नहीं पढ़नी है, नहीं पढ़नी है। हमारे असलाफ का तरीका यह रहा है कि जब वो खड़े होते थे नमाज में तो कांपते थे। आज पूरा हिसाब लगा ले नमाज में, कहां से लाया होगा कपड़ा ये,
हजरत दिल 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 इतने मैले अंदर से, इतने मैले दिल हैं। बैठ रहा है ना नमाज में, जब सब बंदी होती है ना, देख लिया कि ये खड़ा जिससे मेरी दावत नहीं है रोटी की, उसे उसे धकेल के दूसरे वाले करवट में लेके कह रहा है तू इधर पढ़। सोचो तो सही, कई बंदे कहते हैं कि नमाज हम बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, लेकिन ना तो चेहरे पर नूर है और ना दिल में नूर है। एक बात याद रखना, खास करके मेरी ये बात याद रखिएगा, जब दिलों में मैल होना तो पेशानियों पे नूर नहीं आया करता है। पहले दिल साफ करें, रिश्ते रब से मजबूत करें और इतने मजबूत करें कि तुम्हारी पहली सदा पे अर्शों से मदद नाजिल कर दी जाए। इतने मजबूत रिश्ते करें, करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। हमारा रब बड़ा करीम है, बड़ा करीम है। भाई गुनाह हो गए, इंसान है, खता हो गई, लेकिन याद रखिएगा तौबा का दरवाजा खुला है, भी खुला है कि नहीं? खुला है, माफ कीजिएगा। आज ना 80 साल का बुढ़ा हो गया है, तो पहले गरीब था बंदा तो बर्थडे नहीं मनाया। अब बेटे ने पैसा कमा लिया बाहर जाके, तो कह रहे अब्बा आपके तुम्हारा 80 साल का ना बर्थडे मनाना है। भीग जाएंगे बारिश में तो बीमार नहीं हो जाएंगे, और अगर हो भी जाएंगे मौत भी आ जाएगी ना, तो फिर रजिस्टर में क्या लिखा होगा, कभी सोच भी लिया करो, है ना। हुसैन के नाम पे जान देने वाली कौम जो तलवारों में डटा रहा, ये बारिशों में बैठने तैयार नहीं है। खुद भी सोचा करो, अगर जिक्र सुनते सुनते या करते करते मौत आ गई तो रजिस्टर में यही तो लिखा होगा आखिरी अमल क्या था, का हुजूर के जिक्र की महफिल में बैठा हुआ था। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। यही तो होगा ना। और फिर हमारी माँ ने घुट्टी में पिलाया है, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते। बेशक बेशक, खुले आंख सल्ले, कहते कहते, खुले आंख सल्ले, अल्लाह कहते कहते, कहते कहते। और मैं अक्सर कहता हूं उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, है ना। कोशिश किया करो मौत इस हाल में आए कि जबान पे रब रसूल का नाम होना चाहिए। बेशक बेशक, मर तो जाना ही है ना। है कोई ये कह दे मुझे नहीं मरना है, 80 साल का बुढ़ा हो गया, कह रहे अब्बा के तुम्हारा बर्थडे मनाना, ये लाया बलून जाकर के पूरे घर में लगा दिए, केक लाया, कह रहे अब्बा जरा काटो, तो अब्बा का यूं हाथ कांप रहा, केक पे भी सीधा चाकू नहीं रखा जा रहा। और बेटा कह रहा हैप्पी बर्थडे, बोलो क्या कह रहा है, हैप्पी बर्थडे टू यू। अम्मा भी ताली बजा रही है, भाई भैया भी बजा रहे हैं, सारे ताली बजा रहे हैं। बर्थडे क्या है ये, क्या है ये, जन्मदिन। ओ भाई क्या किया है, दीन फैलाया है, दीन बचाया है, खानदान लुटाया है दीन के लिए। जब कोई कारनामा अंजाम नहीं दिया तो इस जिंदगी की खुशियां कैसी। या तो इतना बड़ा हमने कारनामा अंजाम दिया हो कि हमारा इस्लाम एहसान पे, हमारा एहसान इस्लाम पे हो गया, लेकिन पूरी जिंदगी हमने मेंढे काटी, पूरी जिंदगी पाप किए, और बुढ़ापे में 80 साल में आके बर्थडे मना रहे हो। खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, बर्थडे किस बात का मना रहे हो? अब्बा 80 साल का हो गया है, बड़ा हो गया है? नहीं, ये बड़ा नहीं, ये छोटा हो चुका है। 80 साल हो गए कि इसको जीते हुए, इतनी बड़ी लकीर थी अब छोटी हो गई है, इतना बाकी रह गया है, कुछ ही दिनों में इसकी सांसों की माला टूट जाएगी। अगर तुझे यह एहसास हो गया था कि मेरी उम्र 80 साल की हो गई थी, तो सुन, तेरा रब इतना करीम है, वो तो ये कहता गया, जा तूने 80 साल मेरी नाफरमानियों में गुजारे हैं, 80 साल तूने पाप किए हैं, आजा 80 साल के गुनाह लेके आजा, मैं अपनी रहमत का एक कतरा तुझे दिखा देता हूँ। एक रहमत का कतरा मालिक क्या देगा? वो कहता सुन, तू मुझे रो के दिखा दे, मैं तेरे 80 साल के गुनाह धो के दिखा दूं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमें रोना चाहिए अपने गुनाहों पर, हमें तौबा करनी चाहिए। वो कहा था हक ताला भी करीम और मोहम्मद भी करीम, तो करीमों में गुनाहगार की बनाई है। शुक्र अदा करो हम करीम नबी की उम्मती हैं, वरना कब की जमीन पलट के हमारी शक्लें बिगाड़ दी गई होती, बचते ही नहीं कोई। रिश्ते रब से मजबूत करो, और इतने मजबूत करो कि तुम्हारी एक आह पे अर्शों से मदद नाजिल कर दी। बेशक बेशक, करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। रिश्ते मजबूत करो। और रिश्ते कैसे मजबूत होने, कैसे मजबूत होने? सबसे पहले तो ये यकीन रखिएगा कि हमारा रब हमारी हर बात सुनता है। कई बार लोग कहते हैं ना अल्लाह सुनता ही नहीं, इसका मतलब कितना गलत है आप जानते हैं? सुनता ही नहीं, अल्लाह सब सुनता है,
सब सुनता है। अगर दुआ कबूल नहीं हो रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारी सुन नहीं रहा, इसका मतलब ये है कि अगर वो कर्म करे तो यही दुआ कबूल करके सिला दे दे, और ज्यादा कर्म करे तो दुआओं का सिला आखिरत के लिए उठा के रख देता है। ये भी ख्याल रखिएगा, अल्लाह बड़ा करीम है। और अगली बात जो मैं कहने जा रहा हूं, अल्लाह से भी रिश्ता मजबूत करो और रसूलुल्लाह से भी रिश्ता मजबूत करो। रसूलुल्लाह से रिश्ता कैसे मजबूत करना है? दोस्ती होगी तो रसूलुल्लाह के लिए, और दुश्मनी होगी तो वो भी रसूलुल्लाह के लिए। हमारी दोस्ती और दुश्मनी का मयार सिर्फ हुजूर की जात होनी चाहिए। किसकी जात होनी चाहिए? सिर्फ हुजूर की जात होनी चाहिए। नौजवान भाई मेरे सामने बैठे हुए हैं, यही उम्रें होती हैं आशिक बनने की, और यही उम्रें होती हैं अपने दिल में हुजूर की मोहब्बत की खुशबू महकाने की। अगर हम ये सोचते हैं बुढ़ापा आएगा तो दुरूद का वजीफा करेंगे, तो सुने, जो जवानी की इबादत में मजा है ना, वो बुढ़ापे की इबादत में मजा नहीं आता है। बुढ़ापे की इबादत में, अल्लाह माफ करे, हम तो शब कदर आती है, शब बरात आती है, ये दो रातें मिलती हैं, शब कदर और शब बरात। कब्रिस्तान आते हो? आते हो? इनमें क्या करते हो? आके लाइट लगाते हैं। एक तो अपने अब्बा की कब्र पर आता, चूना फेर रहा, चूना। अरे मन के ये क्यों फेर रहा? कह रहा घास जमी आती है, जल्दी जल्दी घास ना उखाड़ा करो। हरियाली जो कब्र पे होती है अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, जिसकी राह, जिसकी वजह से कब्र वाले को अल्लाह राहत नसीब फरमाता है। आते कि नहीं आते? आएंगे, पूरी कब्र की मिट्टी साफ करेंगे और घास को देंगे, बल्ब लगा देंगे, और फिर कह देंगे लो जी कब्रिस्तान में आने का हक अदा हो गया है। फिर वीडियो बनाते हैं कि लो जी अब्बा की कब्र है, ये हमारे दादा लेटे हैं, हमारे नाना लेटे हैं, या हमारे फूफा, हमारे खालू लेटे हैं। अंदर से कब्र में से बंदा चीख के कहता होगा, सुन नादान, तूने ऊपर जो बल्ब लगाया ये किसके लिए लगाया? ये जो लाइटिंग है किसके लिए? मेरे लिए। वो कहता ऊपर 1 लाख बल्ब लगा ले, मुझे कोई फायदा नहीं, मुझे फायदा पहुंचाना था ना तो 3 बार कुल वल्लाह पढ़ के बख्श देता। तेरे बल्ब से ऊपर इतना उजाला नहीं जितनी तेरी तिलावत से मेरी कब्र में उजाला हो जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये करना चाहिए हमें अपने मरने वालों के लिए, ये करना चाहिए, चूना नहीं। पता नहीं अब्बा के बीच सीने पे अगरबत्ती लगा रहा। जी जी, पूछो इन उलमा से, कब्र पे आग को रखना बिल्कुल भी आपको इजाजत नहीं है कि आप वहां पे अगरबत्ती लगाएं। जी जी, है इजाजत? पूछो ना इनसे। पूछेगा तो है ही नहीं। ठीक अब्बा के सीने पे रखेगा लाके, आपको ना रखा करो। आप कर सकते हो ना तो तिलावत करो कुरान की खड़े होके, बख्शो उनकी रूह को पढ़ पढ़ के। फिर देखो तेरे ऊपर की सफाई से इतनी रोशनी नहीं होगी जितनी तेरी तिलावत से अल्लाह कब्र में रोशनी अता फरमा देगा। बेशक, सुभान अल्लाह। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इंशाअल्लाह। और ये जो नौजवान मेरे भाई बैठे हैं, आपसे गुजारिश करूंगा, सुन लो जरा, मेहरबानी करना। उस रात में टंकी फुल करा के हुर्र हुर्र, कहां पर? अब ढोलन शाह के मजार पर, अब कहां? अब तोलन शाह के मजार पर, अब कहां? हरियाली बाबा पर, अब कहां? पतंगे बाबा पर, अब कहां? मलंगे बाबा पर। इन चक्करों से कुछ होने वाला क्यों कहा गया था कब्रिस्तान जाएगा? पूछो ना इनसे। इसलिए ताकि तुम टूटी कब्रों को देखो, तुम्हें अपना हश्र याद आए। जी जी, तुम जाके गिरी हुई कब्रों को देखो तो सोचो कि मुझे यहां आना। जी, और जब ये सोच पैदा होगी तो तुम गुनाहों से बचोगे। जी, इसलिए ये किया गया था, ना कि तमाशे बनाने के लिए। तो हमारा हुक्म है हम कब्रिस्तान जाएं। अल्लाह शबे कद्र, शबे बरात अता करे ना, तो रो के रब को मनाने के आदी बने। मनाएंगे इंशाअल्लाह। और नौजवानों कभी रात को आंख खुल जाए करे, रात को सो रहे हैं आप, अचानक आंख खुल गई, अल्लाह तौफीक दे तो उठ जाओ, वजू कर लो, मुसल्ला बिछा के 2 रकात पढ़ लो, और उसके बाद झोली फैला दो। ये वो वक्त है जब रब आवाज दे के कहता, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? जिसे इज्जत चाहिए मांगे, आज मैं दूंगा। जिसे दौलत चाहिए मांगो, मैं दूंगा। जिसे बिजनेस में अपने तरक्की चाहिए, मुझसे मांगो, मैं दूंगा। जो मुश्किलों में है, आसानियां मैं दूंगा।
लेकिन कौन उठे रात के 2 बजे? हमारी कौम को तो ये कह के अंधा कर दिया गया है 3 तावीज लेके चला जा, तेरी दुनिया का अंधेरा खत्म हो जाएगा। हमें तो ये कह के बेवकूफ बना दिया गया है मेरे पास आता जाता रहे, तेरी मुश्किलें आसान होती रहेंगी। और याद रखिएगा, उन्हीं अल्लाह वालों के पास जाने का फायदा होता है जिनके पास जाकर के बैठो तो उसकी शक्ल देखो तो खुदा याद आ जाए, और किरदार देखो तो मदीने वाला मुस्तफा याद आ जाए। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे इस्लाम, मसलके आला हजरत, दजारे हुजूर खतीबुल इब्राहीम मुफ्ती हम्माद रजा साहब तिबला मुरादाबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सबसे पहले काम करना है हुकूकुल्लाह की अदायगी, 5 वक्त की नमाज। कितने पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, कोशिश किया करो। मैं एक जगह बैठा था परसों के जलसे में, पीर साहब आए थे, नाम नहीं बताऊंगा, लोग नाराज हो जाते हैं है ना, तो इतने बहुत से कलम आए उनके पास कि इस पे फूंक दो। जी जाते हैं। और हजरत ने भी फूंक मार दी। जबकि खुद हजरत के घर में एक भी आई है मेरी समझ में बात नहीं आती। जी जी अंधभक्त उधर ही नहीं इधर भी जी, इधर भी अंधभक्त है। मुझे एक बात बताओ, हाई स्कूल का एग्जाम हो, बच्चा पूरी रात पबजी खेले, पीर साहब कलम पढ़ दे, टॉप करेगा? नहीं। बोलो ना, टॉप करेगा वो? नहीं। क्या करना पड़ेगा उसे? क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करनी पड़ेगी ना, यानी कि मेहनत करनी पड़ेगी। शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि सिर्फ मेहनत पे भरोसा करना ये घमंड है, और मेहनत ना करके सिर्फ दुआ पे भरोसा करना ये बेवकूफी है। फरमाते हैं कि पहले मेहनत कर फिर दुआ कर, जो कमी मेहनत में रह जाएगी वो काम तेरे लिए दुआ कर जाएगी, है ना? माफ कीजिएगा, रवैये गलत हो गए हमारे, और ऐसे ऐसे बाजार हैं, अल्लाह माफ करे, आ रहे हैं घरों में झगड़े हो रहे हैं ना, तो कह रहा तावीज कर दो। क्या हुआ? कह रहा बीवी 6 महीने से नहीं आ रही। आज ही एक मौलाना से बात हो रही थी, कहने लगे हजरत एक बच्चा पढ़ता, उसकी अम्मा को बुलवा दिया राजी करके, तो उन्होंने बच्चा ही हटा लिया। कंडीशंस देखे हमारी, कितने दिन से 6 महीने से बहू नहीं आ रही बीवी। तो कह रहा अब तो इधर भी राशियां देखने लगे लोग। कह रहा भाई सितारे नहीं मिल रहे तुम्हारे, सितारे नहीं मिल रहे, और जो सितारे मिलाने की बात कर रहा ना उसकी खुद 2 साल से नहीं आई है। उसके अपने ऐसे रूटे सितारे हैं, उससे अपने नहीं मिल रहे हैं। जी जी, हम वहीं जाके गिर गए। अल्लाह वाले होते हैं। हम हर तावीज की कदर करते हैं, तावीज असर करेगा लेकिन कब? जब देने वाला हाथ सूफी साहब जैसा होना चाहिए। हर तावीज असर करेगा जब देने वाला हाथ ताजुशरिया जैसा होना चाहिए। हर तावीज में असर होगा अगर लिखने वाला मुफ्ती आजम हो। चोरों की तहरीर से असर नहीं होता है। किसी ने इमाम गजाली से कहा था दुआएं कब कबूल होती है? आपने कहा था 2 काम करना, सच बोला करो, हलाल खाया करो, हाथ उठने में देर होगी, खुदा को देने में देर नहीं होगी। बहुत उम्दा, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह। यही काम नहीं है। और आपसे भी गुजारिश है, मेहरबानी करो, अगर घर बचाने हैं ना तो हुजूर के किरदार पे अमल करो, हुजूर के तरीके पे अमल करो। मुस्तफ़ा जान रहमत का दिया हुआ जो तरीका है उस पे अमल किया जाए। आज उम्मत जिस मुश्किल में खड़ी है ना वो किसी पे मख्फी नहीं है। मैं एक एक नौजवान से गुजारिश करूंगा कि होश के नाखून लें। हमें बहकाया जाता है, हमें वर्गलाया जाता, हमें रोड पे लाया जाता, फिर हमारे गोलियां मारी जाती है, हमारे गोलियां मारी जाती है। मैं एक एक जवान से कहना चाहूंगा, इस मुश्किल घड़ी में आपको यह करना है, उस वक्त तक आपको किसी भी नाजुक मसले पर रोड पे नहीं निकलना है जब तक आपकी क़यादत करने के लिए मजबूत शख्सियत ना हो। आपसे मेरी गुजारिश है। और सोशल मीडिया आप देख रहे हैं, वो कत्ल भी कर दे तो चर्चा नहीं होता, हम आह भी कर देते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर देते हैं तो चर्चा नहीं होता।
कितने मर्डर हो रहे हैं, कितनी बेटियों की इज्जतें लूटी जा रही हैं, आज कोई पूछने वाला उनसे नहीं है। और हमारे नौजवानों को झूठा फंसा करके अंदर डाला जा रहा है। क्यों हमें कमजोर किया जा रहा है, हमें कमजोर किया जा रहा है। मैं नौजवानों से कहना चाहूंगा, एक एक कदम संभल के उठाना है। एक एक कदम, ये जिम्मेदार उलमा बैठे हुए हैं, आपके इलाके की क़यादत आपके इलाके का बड़ा आलिम कर सकता है। आपको उससे पूछना है, आपको उससे पूछना है। किसी की सियासी कुर्सी को चमकाने के लिए आपको अपनी कुर्बानी नहीं देनी है। ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। कितने अत्याचार हमारे नौजवानों पे हो रहे हैं, कौन लड़ता है इनके मुकदमे? मैं अभी 2 मिनट कह के चला जाऊं, चलो हुजूर के नाम पे जान देनी है, मर जाएंगे, कट जाएंगे, मैं तो चला जाऊं तकरीर करके, 2 बंदे कल हंगामा कर दे रोड पे खड़े होकर के, उनका मुकदमा लड़ने में आऊंगा? बोलो नहीं। 6-6 साल से जवान जेलों में सड़ रहे, आज कोई पुरसाने हाल नहीं। याद रखिएगा, इस्लाम के दामन में किसी चीज की कमी नहीं है, बेशक किसी चीज की कमी नहीं है। अगर बदर की जंग है ना, तो फिर सुलह हुदैबिया भी है। जी जी, आप दोनों चीजों को देखिएगा, किस चीज का दौर है, कहां सुलह हुदैबिया करनी है और कहां जंगे बदर करनी है। जी जी, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। ये बात मैं नौजवानों से ये जरूरी बात कहना चाहता हूं, हम बर्बाद होते जा रहे हैं। और किसी के भी बहकाने पे आके, सोशल मीडिया पे आके बात ना कीजिएगा, कोई नतीजा नहीं है उससे, इसलिए कि तुम्हारी सुनने वाला कोई है ही नहीं, कोई नहीं है, कोई नहीं है। नाजुक दौर है। मैं तो अपने बड़ों से कहना चाहता हूं, खुदारा क़यादत मजबूत कर लो, सारी खानकाहें एक प्लेटफॉर्म पे आके इकट्ठी हो जाए और एक बंदा सबकी सदारत कर ले। जो नबी ये कहता है कि 3 बंदे हों, सफर कर रहे हों, तो वो 2 तीसरे को अपना कायद बनाए। जी जी, हाँ, जो 3 बंदों में भी एक कायद का तस्वुर देता है, आज उसकी उम्मत बेलगाम हो गई है। आज हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है। धोखा मत खा जाइएगा किसी के लेक्चर से, किसी की बातों से। मैं बहुत कड़वा बोल रहा हूं, हो सकता है किसी को ये बात बुरी लग जाए और कल मेरे खिलाफ कोई बयान आ जाए। आए तो शौक से आए, टेंशन नहीं है, पाए मोरा लंगनेस मुल्क खुदा तंगनेस। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहूंगा, जो आज 6-6 साल से जेलों में पड़े ना, आज उन्हें किसी को उनकी परवाह नहीं है। जी जी, किसी को उनकी परवाह नहीं है। उस वक्त तक हम कुछ नहीं करेंगे, और जो भी करेंगे अपने मुल्क के आईन और कानून के दायरे में रह के करेंगे, इसलिए कि मुल्क हमारा है, कानून हमारा है, और तारीख रखी है इस मुल्क की कि मुसलमानों ने आज तक इस मुल्क का रत्तीबन नुकसान नहीं किया है, क्योंकि हम जानते हैं इस मुल्क को बचाया भी हमीन है, बनाया भी हमीन है, और इसको बना के रखने की ताकत भी मुसलमान ही रख सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह। आपसे मेरी गुजारिश है, कोई गलत कदम ना उठाइएगा। मेरे मुर्शिदे इजाजत सरकार रईसुल अत्किया सरकार उवैस मुस्तफा वास्ती, सुभान अल्लाह, बिलग्राम शरीफ की आन बान शान, सुभान अल्लाह। वो एक बात कहते हैं और सच्ची कहते हैं। वो कहते हैं, तुम लोगों तक हुजूर का किरदार पेश करो, दीन खुद ब खुद आगे बढ़ता चला सुभान जाएगा। अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत दीन खुद ब खुद आगे बढ़ता चला जाएगा। दीन खुद ब खुद, खुद ब खुद आगे बढ़ता चला जाएगा। माफ कीजिएगा, हम लफ्जों के गाजी रह गई रस्म अज़ा रूहे बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीने गजाली न रही। ये सच्ची बात है। हम लोग जो है ना, हम लोग जो हैं, हम लोग सिर्फ लफ्जों पे ज्यादा गौर करते हैं। जी कोशिश ये करें कि बदलें अपने आप को, जी, बदलें अपने आप को। बदलेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, बदलेंगे इंशाअल्लाह। आज बेटियां बड़ी तेजी से मुर्तद हो रही हैं, लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं, क्योंकि मेरी घर में बैठी है। मैं इसलिए फिक्र नहीं करूंगा कि मेरी घर में बैठी है, आप इसलिए फिक्र नहीं कर रहे, आपकी घर में बैठी हुई है। लेकिन याद रखिएगा, जब जंगल में आग लगती है ना, तो सूखे गीले सब जला देती है। जी, फिर उसके यहां पे जब सूखे जलते हैं तो गीलों को भी जलना पड़ता है। बचना किसी को नहीं है, हमें इसका सद्देबाब करना होगा। लेकिन वो कौम क्या सद्देबाब करेगी जिसकी जवानी नशे में गुजर रही हो और दौलत जुए में उड़ाई जा रही हो? क्या करेगी वो कौम?
आज रिश्ते की बारी आ जाए तो अब उंगलियों पे हिसाब लगा के कह रहा है 10 गुड्डू के निकाह में मिलेंगे, 10 पप्पू पे मिलेंगे, 10 लाख जो है फला कलुआ पे मिलेंगे, 10 भूरा पे मिलेंगे, 40 लाख का हिसाब अब्बा लगा के बैठा है। इस कौम का बेड़ा गर्क नहीं होगा तो और क्या होना है बताइए। जी जी। और जो मिली थी दौलत वो जुए पे लगा दी हमने, वो जुए पे लगा दी। जुआ जायज है कि हराम है? सारे बोले जोर से, पीछे तक आवाज आनी चाहिए। क्या कहे? हराम है। तो इसका कमाया हुआ पैसा भी हराम है, कमाया हुआ पैसा भी हराम है, इसका खाना भी हराम है, इसका लगाना भी हराम है। और याद रखें जो जिस्म हराम खा के पलेगा वो जहन्नम का ईंधन बनाया जाएगा। जी जी। कोई नहीं बचाएगा। ये सोच रहे हो मैं आऊंगा जनाजा पढ़ाने तो मेरी वजह से बख्श दिए जाओगे, ये आएंगे तो इनकी वजह से, ये आएंगे तो इनकी वजह से। जो उसूल कुल्लम कुल्ला और जो ज़ाब्ते शरीयत ने मुकर्रर कर दिए ना, फिर वो तो कानून में लाए जाने, कानून में लाए जाएंगे और फिर बचना कोई नहीं है। खाल उधेड़ी जाएगी खाल। हमारा जवान जुआ खेल रहा है, क्या मौलाना तुम्हें क्या पता? अब तो वो हजरत वो चल रहा है गेम, क्रिकेट कहते हैं क्या उसमें, ड्रीम 11 में पैसे लगाते थे लड़के हैं। और अभी कौन सा चल रहा है? ऑनलाइन जुआ कौन सा चल रहा है? बोल दो, नाम नहीं बताऊंगा कि तुमने बताया है। भाई कोई भी बता दो चल रहा है कि नहीं, है ना? हम कौन है? मुसलमान। ये भी नहीं पता है कौन है हम? मुसलमान। बोलो जोर से बोलो, हमारा रब कौन है? हमारा रब कौन है? अल्लाह। हमारा रब कौन है? अच्छा ये निशान किस चीज का है? क्या है ये? नाप, उंगली। जानते हो इधर क्या बोलते हैं हजरत? उंगली बोलते हैं, टुंगड़ी, चलो जो भी बोलते हैं, ढूंढी, चलो जैसी ये लूली हो या लंगड़ी, जैसी भी, ये समझ गए ना मैं जिसकी बात कर रहा हूं। आप अंदाजा लगाइए ये क्यों थी, इसकी क्या जरूरत थी? अल्लाह ने जब मां के शिकम में थे ना तो एक कनेक्शन दिया था जिस्म की नुमाइश के लिए, जिस्म की नशोनुमा के लिए, और वो नशोनुमा गंदे खून से होनी थी। तो वो उस नाव के जरिए हमारे जिस्म में डाली गई, मुंह के जरिए नहीं। जानते हो क्यों? रब ने इतना एहतमाम किया तुम्हारे लिए कि तुम्हारे मुंह को भी मां के पेट में इसलिए बचा के रखा कि तुम दुनिया में आओगे तो उसी मुंह से मेरा भी नाम लोगे, मेरे महबूब का भी नाम लेते रहो। जिस खुदा ने मां के शिकम के अंदर हमारे मुंह की हिफाजत फरमाई है, आज बंदों ने उसे शराब से गंदा कर लिया। बर्थडे आता, बर्थडे कह रहा मौलाना कुछ नहीं, ये तो वो है, क्या बोलते हैं उसे, बियर। बियर मौलाना ये तो एनर्जी ड्रिंक, बियर है ये, यही कहते हैं ना। इस एनर्जी ड्रिंक बता करके हम लोग हलाल करने की कोशिश करते हैं। मौलवी से ना छुपा, मौलवी सब जानता है, मौलवी को सब पता है इसमें क्या चीज हलाल है और क्या हराम है। पार्टी हो जाए यार के नाम की तो फिर बियर, बारात हो जाए तो फिर बियर, जरा सी खुशियां मिल जाए तो फिर बियर। और याद रखिएगा जो शराबी और नशेड़ी होते हैं ना, फिर उनकी बहन बेटियों की इज्जतें महफूज नहीं रहा करती है। सीधी बात, इससे ज्यादा खुल के नहीं बता सकता मैं। इससे ज्यादा खुल के कहने में मुझे गैरत आ रही है। वही बेटियां बदचलन होती हैं जिनका बाप शराबी होता है, वो बहनें बदकिरदार हो जाती है। जिनका भाई शराबी होता है वो खानदान बर्बाद हो जाते हैं। जिन खानदान में शराबी और जुआरी हुआ करते हैं, तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूं, ओ लोगों छोड़ दो इस गंदी चीजों को, लात मार दो इन चीजों को। लोग कहते हैं छुट्टी नहीं है, मैंने कहा बता तो सकी, तू जो पी रहा है ये ज्यादा कीमती है या जो सहाबा के दौर में थी वो ज्यादा कीमती थी? जिसको तुम पी रहे हो इसकी औकात
पेशाब से ज्यादा रकीक है। लेकिन जब मेरे नबी ने कहा था लोगों शराब हराम कर दी गई है, तो सहाबा ने बड़ी बड़ी कीमतों की शराबों के मटके नालियों में ऐसे तोड़े थे कि पूरे शहर में शराब शराब थी। गैरों ने आके कहा था आज क्या हो गया कि इतनी कीमती शराब बहा रखे हो। जब ये बात कही थी आशिकों ने कहा था हमारे मुस्तफा ने इस शराब को हराम कह दिया है, इसलिए हमने नालियों में डाल दिया है। तो अक्लमंदों ने कहा था क्या जरूरत थी फेंकने की, बेच देते पैसा मिल जाता। तब सहाबा ने कहा था मुंह बंद कर ले, जिसे मुस्तफा नजर से गिरा दे हम उसकी दौलत इस्तेमाल करें, गैरत इजाजत नहीं दे। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा माशाअल्लाह। और हम शराब पिएंगे और नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, शराब पिएंगे गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। निकलो इससे, वो नस्ल तबाह हो जाती है। शराबी ना अच्छा बाप बन सकता है, ना अच्छा भाई बन सकता है, ना अच्छा बेटा बन सकता है, और ना अच्छा रखवाला बन सकता है। जब भाई 3 बजे तक गेम चला के मोबाइल के नशे से निकल के नींद के नशे में आते हैं ना, तो फिर बेटियां मोबाइल चला के चैटिंग शुरू करती हैं। फिर कह रहा हाय दीवारें तो बड़ी ऊंची थी। सुन, अगर घरों के अंदर मोबाइल चले तो दीवारों से कोई फायदा होने वाला नहीं है, कोई फायदा होने वाला नहीं। मैं तो ये कहता हूं ना कुंवारी औरत को मोबाइल की जरूरत है और ना शादीशुदा औरत को बड़े मोबाइल की जरूरत है, किसी को नहीं। बचाओ बच्चों को अपने, अगर बचा सको तो बचा लो, वरना वो दिन दूर नहीं है कि खून के आंसू रोने के सिवा कुछ नहीं होगा। और बेटियों से जाके कहो कि वो बेटियों की इज्जत की पहरेदार बने। क्या उन्होंने उम्मे अमारा की तारीख नहीं पढ़ी है? क्या उन्होंने जुनैरा और सुमैया की तारीख नहीं पढ़ी है? क्या उन्होंने हजरत सफिया की तारीख नहीं पढ़ी है? उनको भी जाके बताओ कि अगर तुम दीन की पहरेदार बन जाओगी तो हमारे पहरे से अगर 10% सुधार आएगा तो बेटियों के पहरे से 90% पूरे कौम में सुधार आ सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नुकसान कब होते हैं? जब जोड़ गांठ होने लगती है। जी भाभियां नंद का साथ देती हैं और नंदे भाभियों का साथ देती हैं, जी। तब दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। कोई हमारे घर में आ नहीं सकता था अगर हमारे घर के अंदर सुराग नहीं होता तो।